सतगुरु की प्यारी साथ संगत, बड़े प्यार से कहिए धारण निरंकार जी। आज का टॉपिक है रूह जगे तब रूहानियत है। मानव तन में जन्म लेने वाला हर प्राणी इंसान है, इंसान ही होता है, परंतु सच्चा इंसान वही कहलाता है जो इंसानियत के सद्गुणों से भरपूर हो। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है। बिना रूहानियत और स्वबोध के मानव की स्थिति पशुवत ही बनी रहती है। आदि काल से मानव को मनोभाव की प्रेरणा दी जाती रही है, क्योंकि शरीर से तो सभी मानव है, पर स्वभाव, गुण, कर्म, इंसानियत का म्यार ऊंचा होने की बजाय गिरता ही पाया गया। मानव स्वभाव ऐसा है कि ये अंधकार में रस्सी को भी सांप समझने लगता है। शरीर के तल पर सारा संसार जागा हुआ है, पर अध्यात्म के तल पर, चेतना के तल पर केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जागा हुआ होता है। किसी से भी पूछो आप कौन हो, वो कहता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। कोई भी ये नहीं कहता कि पहले मैं इंसान हूँ। निरंकारी मिशन में आकर ही पता चला कि मैं पहले एक इंसान हूँ और बाद में भी कुछ और हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले बस इंसान बनो। रूहानियत में उतरे बिना इंसानियत निखरती संवरती नहीं है। बिना इंसानियत के रूहानियत भी अधूरी रह जाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रूहानियत का सीधा संबंध आत्मीयता से होता है। अध्यात्म का यही अर्थ है आत्म अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा, मेरे सब गुण क्या क्या है। इन्हीं सब गुणों को जानना, फिर स्वयं में स्थित होकर स्वयं का विकास करना ही आत्मज्ञान है। परंतु ये आत्मज्ञान बिना ब्रह्म बोध के नहीं हो सकता। यही ब्रह्म विद्या आदिकाल से सतगुरु मानव को प्रदान करते आए हैं। कितने भी सद्गुरु क्यों न हो, मानव मन अगर अंधकार में रहता है तो वो समग्र विकास नहीं कर पाता है। यही कारण है कि सांसारिक विद्या में पूर्ण होने पर भी मानव सही दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाता है। धार्मिक कट्टरता इतनी हावी हो जाती है कि उसके आगे इंसानियत कई बार दम तोड़ती नजर आती है। दान पुण्य करना, तीर्थ भ्रमण करना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना आदि ये सभी सुंदर कर्म है। ये कुछ हद तक मानव में करुणा, दया, विनम्रता का भाव जगाते हैं, फिर भी इंसानियत अपनी असली ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती। सभी गुण बिना ब्रह्म ज्ञान के सूक्ष्म अहंकार ही पैदा करते हैं, जो मनुष्य के समग्र विकास में बाधक है। मानव को उस विद्या को प्राप्त करना चाहिए जो उनमें शून्यता व विनम्रता का भाव पैदा करे और यथावत उसे बनाए भी रखे। विद्या ददाति विनय, यही पावन संदेश हर युग में ज्ञानी जनों का रहा है। जब तक विशाल प्रभु सत्ता से इस मन का नाता जुड़ नहीं जाता, मन में तंगदिली, संकीर्ण सोच बनी रहती है, जिसके चलते मानव एक दायरे में ही सीमित होकर मानवता व इंसानियत का भाव रख पाता है। विशाल प्रभु से जुड़कर ही मन में विशालता आ सकती है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं कि विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। कई हृदय और जतन से तंगदिली न जाएगी। हर धर्म सद्भाव की, सहनशीलता की शिक्षा देता है, फिर भी सहनशीलता इतनी कम कि जरा जरा सी बात पर इंसान आक्रामक हो उठता है। बिना कुछ सोचे विचारे लोगों को पीड़ा दी जाती है। यही मानव मन की सबसे बड़ी विकृति है। वो कहता कुछ है और सोचता कुछ है और करता कुछ और। जबकि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, श्रृंगार करता है, संहार नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेकर ही रूह का ज्ञान होता है, तभी सही मायनों में मनुष्य आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर पाता है। तब वह आत्मिक विकास करता है और इस आवाज़ को सुनकर अनसुना नहीं करता, बल्कि स्वयं में सुधार करता है। रूहानियत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारता है, तभी वह समभाव की दृष्टि अपनाकर सर्वधर्म का सम्मान करता है। इक्को नूर है शब्दे अंदर का दर्शन करता है।
समस्त खलकत में रमे राम का दर्शन कर सबकी मंगल कामना करता है। ब्रह्म ज्ञान मानव में इलाही रोशनी भर देता है। उसके द्वारा हर अहंकार, मिथ्या अभिमान, जाति पाति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, प्रांत, भाषा आदि सभी मिथ्यक मन की अंदरूनी दीवारें ब्रह्म ज्ञान ढहा देता है। ज्ञान की रोशनी में ही मानव अपना वास्तविक स्वरूप देख पाता है। तभी वो हर इंसान को इंसान समझकर उसके साथ मानवीय व्यवहार कर पाता है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही सोई हुई रूहानियत जागती है। तब हर संशय ब्रह्म संदेह का निवारण हो जाता है और मानव शारीरिक तल से, मन के तल से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। तब ये सब केवल दिखावा या ऊपरी तल पर नहीं हो रहा होता, बल्कि आत्मा की आवाज़ को प्रमुखता दी जा रही है। मन में किसी के लिए भी नफरत का भाव शेष नहीं रहता। एक पिता एकश के हम बारे का भाव रूहानियत में है। सब में एक ही प्रभु का नूर समाया है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यही पावन संदेश हर युग में दिया जाता रहा। आज भी मुर्शद यही ब्रह्म ज्योति सबको प्रदान कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने भी फरमाया है कि अप दीपो भाव, अपना दीपक स्वयं बनो। जब भी जिस काल में संतों ने गुरु की मति अपनाते हुए ब्रह्म ज्ञान को कर्मों द्वारा प्रकट किया है, उनके अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। उनकी समूल सोच ही परिवर्तनशील होती चली गई। उनके अंदर सभी दिव्य गुण स्थापित होकर उजागर होते चले गए। वे सभी सरलता, सादगी, सहजता, प्रेम के साथ इंसानियत को सर्वोपरि रख लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते चले गए। तभी ये भी तभी संभव हो पाया जब उन्होंने समय के सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है, आत्म अनुभूति की है। मानव से मानव की दूरी केवल आत्मीयता का भाव ही समाप्त कर सकता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है जो सदियों से मानव ढोता आ रहा है। मानव मन को रोशनी केवल सद्गुरु ही प्रदान करते आए हैं। आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान द्वारा मानव मनों में प्यार के पुल बना रहे हैं, जो मानव का असल स्वभाव भी है और उसका विशाल परम रूप भी। मेहरबा उन पर मुर्शद भी होगा, मेहरबा उन पर अल्लाह भी होगा, जो इनके बंदों की खातिर मन के मंदिर सजाए हुए हैं। निरंकारी मिशन सोए मानव में के मन में रूहानियत जगाकर उसे इंसानियत की डगर पर चला रहा है। यही है रूहानियत और इंसानियत संग संग, अर्थात ज्ञान और उसका अमली रूप। रूहानियत के उजाले में किया गया सफ़र ही सुख देता है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।